दीपावली का पावन पर्व आने वाला है और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण मनाया जाता है, क्योंकि राजा राम उसी समय अयोध्या वापस आए थे। और इस दीपावली पर उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों को बोनस देने की प्रक्रिया भी रहती है, राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को भी। लेकिन इस बार बोनस की क्या प्रक्रिया है, कब तक मिलने की संभावना है या नहीं है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या इस बार जो है स्कीम ला रही गवर्नमेंट, चूंकि घोषणाएं हो जाती थी लेकिन अब तक जो है घोषणा संभव नहीं हो पाया है, तो क्या आप लोगों की प्लानिंग है? सही बात कि हम लोग संशय में तो है ही जी। सरकार घोषणाएं जरूर बहुत तो पर किया, लेकिन अभी तक शासनादेश भी जारी नहीं हुए हैं जी। और इस परिवेश में अब 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है जी। जनरली जो है 25 तारीख से ट्रेजरी में बिल भी लग जाते हैं जी। तो एक प्रक्रिया है कि 25 से बिल लगती है तो 1 तारीख को वेतन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को दीपावली महान पर्व है जी। और पूरे देश खुशियों से डूबा रहता है। ऐसे में कर्मचारी का सहारा सिर्फ वेतन ही है जी। लेकिन प्रोत्साहन के रूप में एक प्रक्रिया चली आ रही है बोनस की जी। तो अब 2 चीजें आ गई जी। कि 31 अक्टूबर को अगर दीपावली, जैसा कि काशी के विद्वत समाज के लोगों ने ये कहा कि 31 अक्टूबर दीपावली मनाई जाएगी, तो महीना के लास्ट में तो 31 को वेतन तो मिलेगा नहीं जी। और बोनस के भी कोई शासनादेश जारी नहीं हुए। कहीं ऐसा हो कि सरकार हमारी जो है लास्ट मोमेंट पे 2-3 दिन बाकी रह जाए तो बोनस की घोषणा करते जी और वेतन की घोषणा करते जी। तो दोनों संयुक्त रूप से अगर बिल बनाने लगेंगे तो कोषागार के कर्मचारियों में भी कमी है, भारी कमी है। वहाँ जानते हैं कि सभी विभागों में रिक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसमें एक हम लोग के लिए संशय की स्थिति बनी है और सरकार से, आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि यदि 1 हफ्ते पहले 20 तारीख 21 तारीख तक यदि आप शासनादेश जारी कर दिए जाते हैं कर देंगे तो हम लोग को अच्छे समय से किसी कर्मचारी को, किसी विभाग के कार्यालय को उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा और वो पालेगा और अच्छी खरीदारी भी कर लेगा। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में 7,000 रुपए बोनस के रूप में अराजपत्रित कर्मचारियों को दिए जाते हैं। 7,000 में 1,700 समथिंग रुपए 21-22-23 रुपए से है वो हमको कैश इन हैंड मिल रहा है नगद। बाकी सब जीपीएफ में और जो एनपीएस के लोग हैं उनको, वो जो वर्चार के लोग हैं उनको एनएससी के माध्यम से ऐसे दिए जाते हैं। तो 1,700 रुपए में कौन सी मार्केटिंग आज की डेट में हो पाएगी, आप स्वतः समझ सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जनता भी इस बात को जानती है और सारे लाखों कर्मचारी हैं, उनके परिवार भी आश्रित हैं, करोड़ों की संख्या में हैं लोग। तो 1,700 रुपए बहुत कम है। तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना जरूर चाहता हूँ कि यदि 7,000 रुपए आप बढ़ाए ना हमें कम से कम के तो 7,000 को कैश इन हैंड दे दीजिए तो हम भी थोड़ा कुछ मार्केटिंग कर लें। अब अभी उससे तो आपका भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जीएसटी से एसटी के रूप में आपको मिलेगा, तो आपका भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा, हम लोग को भी मिल जाएगा। तो एक तरह से कह लिया जाए कि न तो सरकार उसमें बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ होगा, कहीं ना कहीं किसी रास्ते में सरकार को कुछ फायदा ही होगा और हम लोग भी अपने परिवार के साथ उसके हम मना लेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीजें आती हैं, एक राजपत्रित और एक अराजपत्रित। दोनों में क्या, दोनों की, जैसे अराजपत्रित का तो अभी घोषणा नहीं हुआ है अपना, राजपत्रित का क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है और ये हम लोग इस बात को सरकार के सामने रखना भी चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से यदि हमारे सरकार के नुमाइंदे इस बात को सुन रहे होंगे तो उनसे मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बात को जरूर उठावें कि राजपत्रित और राजपत्रित का जो बाइफरकेशन किया गया है, बहुत से वेतनमानों को लेकर के किया गया है। बहुत से ऐसे हैं जो कि हमारे पूर्व जैसे 4600 ग्रेड पे लोग पा रहे हैं, 4200 ग्रेड पे लोग पा रहे हैं, उन्हें भी राजपत्रित घोषित कर दिया गया है। तो इससे बोनस से उनको वंचित रखा जाता है। तो ये तोड़ना चाहिए, इसको ये फाउंडेशन खत्म करना चाहिए कि जो सीधी भर्ती के लोग डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे आते हैं और कुछ ही दिनों में उनको प्रमोट हो जाते हैं, उनके लिए फाउंडेशन लगाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो हमारे कर्मचारी प्रमोट होकर के चूंकि वो आ रहे हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं उनका राजपत्रित पद पे, तो राजपत्रित से राजपत्रित वो बन रहे हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन न लगाया जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपेक्षा करता हूँ कि सरकार तक ये आवाज दी जाएगी।
अच्छा, ये कुछ दिन पहले ये पेंशन का एक मुद्दा उठा था अपना, तो ये पेंशन के मुद्दे पे क्या विचार हैं आपके? देखिए, पेंशन के मुद्दे पे क्योंकि काफी जो है अटेवा पेंशन का लेकर के मतलब विरोध भी हुआ। एक संस्था आप लोगों ने बनाया, अटेवा के माध्यम से भी कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, और इस पे अभी तक जो है उम्मीद थी कि कुछ घोषणाएं होंगी मुख्यमंत्री जी की तरफ से, अभी तक नहीं हो पाई। तो क्या विचार है इस पे आपके? देखिए, मैं पेंशन के माध्यम से, पेंशन के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर लोगों को बताना चाहता हूँ जी कि ये कोई मांग हमारी नई नहीं है। ये मांग नहीं है, तो सरकार जो हमको मिल रही थी सरकार ने हमसे छीन लिया। अच्छा, हम तो कह रहे हैं सरकार से वही वापस दे दीजिए। उसी को लेकर के सारे लोग संघर्षरत हैं। चाहे हम करें लड़ाई पेंशन की बहाली की बात, चाहे कोई और करे, चाहे शिक्षक करे, चाहे जो भी संगठन करे, वो तो क्यों यही मांग रहा है कि हमको पुरानी जो व्यवस्था हमारी थी वही हमको दे दीजिए। उसको पुरानी पेंशन के नाम पे दे दिया गया। और अब जब हम लोग 10 साल 11 साल जब संघर्ष किए हो गया, तो अब सरकार से जब बैठ के वार्ता हुई, हम लोग माननीय हमारे जो है आदरणीय संरक्षक और संयोजक हैं पूरे देश के, श्री गोपाल मिश्रा साहब हैं, जो कि एनआरएम के हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। उनके माध्यम से माननीय मोदी जी ने उन्हें आमंत्रित किया था, बात किया, और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ एज ए राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जिला अध्यक्ष। ये हमारे जो उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी संघ परिषद है, उसने बहुत बढ़िया निर्णय लिया उसने कि हम श्री गोपाल मिश्रा जी के साथ ही संघर्ष करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जिससे सरकार बुला के वार्ता करती है। वो सदस्य होते हैं जो है श्रम मंत्रालय में जो। तो हम लोग एक सही रास्ता अपनाए और हम लोग सही चले। हम लोगों ने बात रखी और श्री गोपाल मिश्रा जी को आदरणीय हमारे माननीय मोदी साहब ने बुलाया और आमंत्रित किया, बात किया। बात को इस बात में ओपीएस में जो पुरानी पेंशन में ये बात थी कि हमें एश्योर पेंशन चाहिए। एश्योर पेंशन को सरकार ने स्वीकार कर लिया। एश्योर पेंशन क्या है, थोड़ी मतलब कि हाँ, जब मैं ये बताना चाहता हूँ, एश्योर पेंशन ये था कि जैसे जब हम रिटायर होते थे तो पहले की व्यवस्था ये थी कि जो हमारा वेतनमान था तो उसका 50% हमको पेंशन के रूप में दे दिया जाता है। नई पेंशन में एनपीएस में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि हम आपका जो पैसा 10% वेतन से काटेंगे, उसका जो हम मार्केट में लगाएंगे 40% पैसा, तो उसका जो आएगा जो ब्याज, उसके आधार पर हम आपको देंगे, जो मार्केट रेट हो उसके आधार पर आपको पेंशन देंगे। तो आप समझिए 2004 में केंद्र में और 2005 उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, और लगभग आज 19-20 साल हो गए। 19-20 साल में जो लोग रिटायर हो रहे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो कहे हमको 5,000 रुपए पेंशन मिल रहा है, कोई 3,000-4,000 रुपए बात कर रहा है। अब ये है कि जब यूटीएस की बात इन्होंने किया है, अच्छा गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट ने जो यूटीएस बात किया है, यूनाइटेड पेंशन योजना जो उन्होंने बनाई है, तो उसमें इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हम एश्योर पेंशन आपको करें कि 50% हम देंगे, और उसको डीए भी जोड़ दिया उन्होंने। लेकिन बहुत सी ऐसी सुविधाएं जो कि हमारी पुरानी पेंशन में मिलती थी, उसको उन्होंने बहाल नहीं किया। अगर उसको भी इसी में समावेश करें तो नाम आप चाहे हम ओपीएस करें, आप कुछ भी कर लीजिए। हम देखिए, एक मेडिकल पॉलिसी हमारी थी, कैशलेस चिकित्सा योजना थी, ये सरकार आई तो उसका नाम बदल करके माननीय दीनदयाल बन गया। तो अगर आपको कोई नाम से परहेज है तो नाम चेंज कर दिए, व्यवस्था वो दे दीजिए, या उससे कुछ अच्छी व्यवस्था आपको लाइए। हम 50% वेतन, मैं अगर 50,000 रुपए वेतन मान पे रिटायर हो रहा हूँ तो 25,000 रुपए मुझे मिलेगा एश्योर पेंशन में। तो 25,000 कुछ ऐसी स्कीम लाइए, 25 जगह 50 का 85 मिलता है, तो हम उसको स्वीकार भी कर लें, आप जिस भी रूप में इसको ले आइए। लेकिन ये चीजें नहीं हो रही है। अभी आपकी जो योजनाएं आपने इसमें किया, उसमें भी बहुत भ्रांतियां और खामियां हैं। तो हम ये करें भाई, चलिए कुछ आप मेरे साथ चले, हम भी चल रहे हैं आपके साथ, लेकिन हमारी बात को स्वीकार करिए, हम गलत नहीं कर रहे हैं आपसे। और आप देख रहे हैं कि सरकार के पास धन की भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से है, रेवेन्यू भी नया तरह जीएसटी लग गया, सब जनरेट हो रहा है। और अंग्रेजों के जमाने में आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा था कि पेंशन जरूरी है। तो अब आप पेंशन में नई पेंशन योजना ला करके उसको किस तरह से कटिंग करिए, काट पीट करिए, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। इसमें सरकार की कहां तक वार्ता आप लोगों से चली और किस स्तर तक पहुंची? देखिए, जो वार्ता चली अभी शासनादेश निर्गत नहीं है, अभी केवल वार्ता के रूप में एक कैबिनेट नोट होता है, उनका कि हम ये चीज देंगे। अभी क्या उसके शासनादेश जारी नहीं हुए, 25 से लागू करने को उन्होंने बात किया है। तो हम लोग अभी उसके इंतजार में हैं। इंतजार में आपका कि जो हमसे आपने वार्ता किया कुछ शासनादेश निकालिए, ताकि हम अपने कर्मचारियों को, उनके परिवार को बता सकें कि भाई ये है, ये चीजें खामियां हैं, इसको भी कुछ दूर कर ली जाएंगी। और नहीं तो सरकार के पास आक्रोश तो पड़ ही रहा है। लगता है कि अभी कुछ उसमें खामियां हैं?
बहुत खामियां आ गई जैसे? इसमें। जैसे एक जीपीएफ की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ 10% आप इसको एलपीएस में जैसे 10% काटते उसको आप उसी तरह से लेके चल रहा है। हमारे यहाँ जीपीएफ था 10% कट रहा है तो उसको जब चाहता हो अपने आवश्यक के दिनों में इसको ले लेते थे, उसको यूज कर सकते हैं। अब वो आपने व्यवस्था इसमें नहीं रखी है, तो उस व्यवस्था से हमको थोड़ा नुकसान है। लेकिन थोड़ा क्या नुकसान है, ज्यादा नुकसान है। हम 10% कटवा रहे हैं और 18.5% गवर्नमेंट अपने तरफ से मिला रही है। ये सही बात की 28.5% मंथली हमको मरा होगा, लेकिन हम पैसा रख करके क्या करेंगे जब मुझे मुसीबत में काम नहीं आवे। तो अब वेतन की तो आप जानते हैं कि जितना वेतन मिलता है आदमी अपने हिसाब से अपने परिवार को चलाने के लिए अपना सेटलमेंट कर लेता है। तो वेतन पे तो उन आवश्यक दिनों के लिए तो उसकी गणना न की जाए, उसकी गणना के जो हमने काट पीट करके उठा करके रखा है उस पर बात की जाए। तो वो चीजें हैं, वो हमें लग रहा है कि सरकार साथ साथ देश जारी कर वहाँ की लड़ाई की बात करें। चलते चलते एक प्रश्न ये है अपना कि दीपावली की चर्चा चल रही थी अपना, और सब लोग जो है घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आपने कहा 1700 रुपए की बात है, 1700 में मार्केटिंग अगर ये घोषणाएं गवर्नमेंट नहीं करती है अपना बोनस की, और ये भी चूंकि महीने का लास्ट समय है अपना और इसमें सैलरी मिलने में बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, तो क्या आप लोगों का निर्णय होगा इस पे? देखिए दीपावली तो चूंकि मनाने ही है इस पे। नहीं, दीपावली तो मनाएंगे ही। वेतन भी हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट कहेगी कि 31 तारीख से पहले वेतन भी ट्रांसफर कर दिया जाए, वेतन भी मिल जाएगा। और अगर सरकार नहीं मानती 7,000 तो वो तो जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे और एक्स्ट्रा हम चीज खर्च करेंगे कि आप हमको 7,000 देंगे तो हम बढ़िया सी आपका जो है सामान 7,000 यूज करेंगे, आप 7,000 पे आराम से 28% देंगे। खुशी तो बनेगी, सरकार को भी तो रेवेन्यू मिल रही है 28%, उसमें जोड़ लीजिए आप आराम से जो है करीब लगभग 2,000 रुपये आ रहा है, तो हमको 5,000 हमारी जेब में आएगा। तो 5,000 रुपये में भी हम कुछ हद तक जो है बढ़िया सी गणेश लक्ष्मी पूजा कर लें और लोगों को याद कर घर परिवार में खुशियाँ मना सकते हैं, जो है पटाखे छोड़ सकते हैं। और अगर भाई आप नहीं देंगे तो हम 1700 में ही देखते हैं, जो भी हो जाएगा वो। संगठन के लिए क्या कहेंगे अंत में चलते चलते? नहीं, हम अपने संगठन में सबको पहली बात जो कि हैप्पी दिवाली कहेंगे, और पटाखों का ये लोग छोड़ते हैं दीपावली दिन में, आप इको फ्रेंडली पटाखे यूज करें ताकि इसका स्वास्थ्य पे कोई बुरा असर न पड़े, और खुशियों से और प्रेम व्यवहार मोहब्बत फैला करके आप अपना खुशियां त्योहार मनाएं। कोई किसी से नफरत की भावना न करें और शांति प्रिय ढंग से इसको बड़े अच्छे ढंग से खुशियों त्योहार में खूब साफ सफाई की व्यवस्था रखें, जैसा कि भारत सरकार के प्रक्रिया से स्वच्छता का मिशन चल ही रहा है। और पटाखे लोग छोड़ते हैं, पूरा गलियों छत पर सब एकदम सफाई लोग करते हुए देख देते हैं बाहर, तो उससे स्वास्थ्य जब आपके यहाँ डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है तो आप उसको आप इसमें भेजिए और आराम से सफाई भी बनी रहे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही हमारी पुनः सबको शुभकामनाएं, और चैनल को भी सारे कर्मियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहरहाल हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से जिला अध्यक्ष श्रीवास्तव जी थे, चर्चा कर रहे थे, और उम्मीद है कि शशिकांत जी की बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और इस पर अमल भी होगा। बहुत बहुत बधाई आप लोग।